मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी क्यों कहते हैं? जी हाँ, 17 जुलाई को आपको पता होगा देवशयनी एकादशी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देवशयनी एकादशी क्यों कही जाती है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या पर्पस है? और ये ऐतिहासिक काल से सनातन धर्म में इस देवशयनी एकादशी को इतने महत्व क्यों दिया जाता है? कभी आपने जानने की कोशिश की? चलिए हम आपको बताते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु पाताल लोक जाते हैं और देव उठनी एकादशी तक वहीं निवास करते हैं। जी हाँ, देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु वहीं रहते हैं। इसे हर्षैनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के इन 4 माह तक पाताल गमन के पीछे एक घटना है। जी हाँ, चतुर्मास 15 नवंबर तक भगवान जो है विश्राम करेंगे और इसी 17 जुलाई से लेके 15 नवंबर के बीच में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं, वो पाताल गमन चले गए हैं और वहां जाकर सो गए हैं। तो इसलिए जब तक वो जगेंगे नहीं, तब तक किसी भी प्रकार के मंगल कार्य नहीं किए जाएंगे। अब कहानी ये है कि जब विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर असुर राज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब बलि ने उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिया था और भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने का आदेश दिया था। भगवान ने बलि की दानशीलता और वचनबद्धता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु बलि के आग्रह को मना नहीं कर पाए क्योंकि वे वचनबद्ध थे। वे बलि के साथ पाताल चले गए। इधर देवी लक्ष्मी ने जो है विष्णु भगवान के पाताल लोक में जाने पर परेशान हो गई। उन्हें लगा कि अरे, भगवान विष्णु तो पाताल लोक चले गए। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर, समझिए आप, रक्षाबंधन इसीलिए मनाया जाता है, भगवान जो को बाहर लाने के लिए राजा बलि को देवी लक्ष्मी ने अपना भाई बनाया और रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाने की प्रार्थना की। तब जाके भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको कि देव बोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी, देव आठनी देव एकादशी, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, तक भगवान जो है पाताल में निवास करेंगे। विष्णु के पाताल गमन के इस 4 महीने के समय को ही चतुर्मास कहते हैं। देवशनी एकादशी से जुड़ी एक अन्य कथा ये भी है कि भगवान विष्णु का शंखचूर्ण नाम के एक असुर से लंबे समय तक भयंकर युद्ध चला। अंत में भगवान विजयी हुए, लेकिन इस युद्ध में वो काफी थक गए थे। देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर उनसे निवेदन किया कि आप कुछ समय तक विश्राम करें और सृष्टि संचालन का भार भगवान शंकर को सौंप दें। देवताओं की विनती पर विष्णु भगवान देवलोक के 4 प्रहर की अवधि के लिए सोने चले गए। 4 प्रहर यानी पृथ्वी लोक के 4 महीने, जो पृथ्वी लोक के 4 जो बराबर होते हैं, तब से आषाढ़ शुक्ल की एकादशी हर्षैनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो ये पूरी कहानी है देवशयनी एकादशी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बात और ये कहानी पसंद आई होगी और इस तरीके के अगर कोई और भी सवाल आपके मन में हों, किसी त्योहार से संबंधित या कोई भी चीज़ कैसे मनाई जाती है, उसके पीछे कारण क्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।